हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड और बेस के बारे में। इस पूरे चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि एसिड क्या है, बेस क्या है और इसके केमिकल रिएक्शंस वगैरह क्या हैं। लेकिन आज हम बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन करने लगे हैं एसिड और बेस का, जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। हमारे घर में मौजूद इमली हो गई, या फिर दही हो गया, या फिर लेमन हो गया, ये सब चीजें, और हमारे वॉशरूम के अंदर मौजूद शैम्पू साबुन, इन सब चीजों का ताल्लुक किससे है? एसिड से और बेस से। अब ये सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। हमने डिस्कस करना है यहाँ पर कि यहाँ पर बुक में क्या क्या बातें बताई हैं और उसको हम रियल लाइफ से रिलेट करते हुए बिल्कुल आसान, सिंपल और इजी अल्फाजों में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आपने लेक्चर को पूरा देखना है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इसमें सब तरह से मैं गाइड करूंगा कि किस तरह इसको याद करना है, और हर चीज को रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ताकि आप इस लेक्चर में बिल्कुल बोर ना हो और आपको ये अच्छे से समझ भी आए। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो हमारा टॉपिक नेम है एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस हैव बीन नोन टू मैनकाइंड सिंस सेंचुरीज। कहता है कि एसिड और बेसिस जो है ना, बहुत जमाने से है ना, लोगों को इसके बारे में पता है। ओके। एसिड्स हैव बीन नोन फॉर देयर सोर टेस्ट। सोर कहते हैं खट्टे को। एसिड्स मशहूर किस वजह से हुए हैं? वो मशहूर ऐसे ही हुए हैं कि उनका टेस्ट जो होता है ना, वो खट्टा होता है, जैसे कि लीमू हो गया। और एक बात और है, एबिलिटी टू चेंज चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर फ्रॉम ब्लू टू रेड। एक पेपर होता है, केमिस्ट्री लैब, अगर आप अपने स्कूल में देखें ना, तो आप उनसे कहिएगा अपने लैब्स के टीचर से कि आप हमें लिटमस पेपर दिखाएं। वो बहुत मशहूर है, इजीली मिल जाएगा आपको केमिस्ट्री लैब में। अब जो लिटमस पेपर है ना, अगर तो उसका कलर हुआ ब्लू, तो आपने उसको अगर एसिड के अंदर डाल दिया, तो ये हो जाएगा जी रेड। हमें दो बातें समझनी है यहाँ पर कि एसिड मशहूर क्यों है। क्योंकि एसिड का टेस्ट खट्टा होता है, जैसे कि लीमू हो गया, इमली हो गई, दही हो गया। और इसके अलावा एसिड जो है ना, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जब हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप करेंगे एसिड के अंदर, तो फिर उसका कलर हो जाएगा और रेड। ठीक है, एसिड नाम सुन के डरना नहीं है। एसिड को हम डेली लाइफ के अंदर बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम खाते हैं भाई एसिड को। और हमारी बॉडी के अंदर सबसे अहम ऑर्गन क्या है? अहम ऑर्गन तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक ऑर्गन ऐसा भी है जो कि है स्टमक। स्टमक के अंदर भी एसिड होता है, और वो एसिड की टाइप है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो एसिड नाम सुनकर डर नहीं जाना, परेशान नहीं हो जाना कि भाई एसिड के नाम ले लिया तो तेजाब होगा। तेजाब कहीं पर भी डालेंगे तो वो भाई भस्म कर देगा चीज को। भाई ऐसा नहीं है। एसिड की हर तरह की टाइप्स हैं। कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और कोई बहुत नॉर्मल भी है, जैसे कि लीमू इमली हो गई, जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपनी। ओके, आगे चलते हैं। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन एसिड्स एंड हेंस टेस्ट सोर। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो कि खट्टा फील करते हैं। हम खाने में उसको खट्टा फील करते हैं। ठीक है, जैसे कि कर्ड, कर्ड कहते हैं दही को। टैमरिंड, टैमरिंड कहते हैं इमली को। इमली खाई है ना, खट्टी होती है कि नहीं होती? हाँ भाई, होती है खट्टी। लेमन, लीमू और लाइम। ये लाइम भी जो है ना, एक ही टाइप का ना लीमू ही होता है। वो छोटे साइज का होता है और ग्रीन से कलर का होता है। ओके। ये सारे के सारे क्या इनका टेस्ट है? इनका टेस्ट है सोर, यानी कि खट्टा। आगे चलते हैं। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एसिड इंक्लूड एसिटिक एसिड। कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड की जिसमें होती है एसिटिक एसिड। अब ये एसिडिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सबसे अहम सवाल तो ये होगा ना, जिस तरह हमने बात कर ली है कि हम एसिड्स को खाते भी हैं। ठीक है, तो एसिडिक एसिड का भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अब जो एसिडिक एसिड है ना, ये होता है सिरके के अंदर। सिरके का पता है, घरों में होता है, व्हाइट कलर का एक सोल्यूशन होता है। व्हाइट तो नहीं, आई एम सॉरी, व्हाइट नहीं कहना चाहिए मुझे, ट्रांसपेरेंट टाइप एक सोल्यूशन होता है जिसका कोई कलर नहीं होता, वाटर की तरह का। ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है एसिटिक एसिड, और वो क्या है? सिरका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl कहाँ पर है? HCl हमारे स्टमक के अंदर है, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ होता है? हाँ, ये वही खतरनाक एसिड की बात हो रही है, जो कि हमारे घरों में आता है। आपके घरों में भी देखा होगा, अपने घर में भी, लेकिन मैंने अपने घर में तो देखा है। भाई तेजाब की एक बोतल होती है बड़ी खतरनाक किस्म की, उसको अगर हम डालते हैं वॉशरूम में कहीं पर, तो फिर ना वो एक स्मेल सी आती है, उसमें से धुआं शुआं निकलता है उसमें। ठीक है, ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो कि तेजाब आम रूटीन में जिसको हम बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है ना, वो है नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड कहाँ पर होता है? नाइट्रिक एसिड हमें, हम नहीं, शायद नहीं देखा होगा हमने आम रूटीन में घर में, लेकिन ये फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल हो रहा है। फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल हो रहा है, और कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है? जहां पर हमने एक्सप्लोजिव्स बनाने हो। एक्सप्लोजिव्स क्या होते हैं? कि ऐसी चीजें कि जो जल्दी आग पकड़ लेती हैं, या फिर जिनको जल्दी आग लग जाती है। आगे पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, और ये हमें कहाँ मिलता है? ये आपने देखा होगा, आपके घर में, सबके घर में तकरीबन यूपीएस तो होता है। अब यूपीएस के साथ एक लगी होती है बैटरी। अब बैटरी के ना ऊपर ढक्कन से लगे होते हैं,
अब उन ढक्कन को खोलेंगे ना, जिनका पानी चेक कर रहे होते हैं हम बार बार, अच्छा उनके अंदर जो है ना, ये होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ पर मिलेगा हमें? हमें मिलेगा यूपीएस की या फिर गाड़ियों की बैटरीज के अंदर। अब ये हमारे पास नेक्स्ट हो गया टारटेरिक एसिड। अब ये टारटेरिक एसिड वही है जिसको मैंने यहाँ पर उर्दू में लिखा था, यहाँ पर इमली। ठीक है, टैमरिंड के अंदर जो होती है ना, टैमरिंड के अंदर जो एसिड होगा वो होगा टारटेरिक एसिड। अब ये सारी बातें समझ आ रही हैं? वेरी गुड, याद रखना इसको। ये देखो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप आराम से खा रहे हो, टारटेरिक एसिड खा रहे हो बड़े मजे से, डरे बगैर, है ना। कर्ड दही खा रहे हो डरे बगैर, कोई मसला नहीं है। नमक, सॉरी, लेमन, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एसिड है, लेकिन हमें कोई डर नहीं लग रहा, हम आराम से खा रहे हैं उसको। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ दिस एसिड्स वी कॉमनली अक्रॉस एवरीडे लाइफ, बहुत से एसिड्स हैं जिसको हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस सोल्यूशन। अच्छा, वो जो हमें मिलते हैं ना, वो मिलते हैं हमें एक्वियस सोल्यूशन की फॉर्म में। अब एक्वियस सोल्यूशन क्या भला है? एक्वियस सोल्यूशन हर उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसका जो मेन इंग्रेडिएंट हो ना, वो हो वाटर। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट का जो रोल प्ले करेगा ना, वो वाटर करेगा। ठीक है, पानी हो और पानी के अंदर कोई अगर एसिड मिक्स है ना, तो फिर हम कहेंगे कि जो एसिड है वो मिल रहा है हमें इन द फॉर्म ऑफ एक्वियस सोल्यूशन। अच्छा चलो इसको मिसाल के तौर पे हम समझते हैं। हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं लेमन, लेमन क्या है? एसिड है, बिल्कुल। लेमन किस फॉर्म में हमें नजर आता है? क्या लेमन को जब हम निचोड़ते हैं, उसके अंदर से क्या पत्थर निकलता है, सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं? नहीं जी, ऐसा तो नहीं होता, उसके अंदर से पानी निकलता है। हाँ, वही पानी निकलता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सोर टेस्ट, खट्टे टेस्ट की फॉर्म में पानी निकलता है। तो जो मैक्सिमम उसका इंग्रेडिएंट होगा ना, वो होगा वाटर, यानी कि एक्वियस फॉर्म, और उसके अंदर हमारे पास होगा वो लेमन के अंदर मौजूद एसिड। ठीक हो गई है बात। और इसकी खास बात ये है कि जो एसिड होता है एक्वियस फॉर्म में, और ये आराम से डिजोल्व हो सकता है वाटर के अंदर। यहाँ तक जितनी बातें हमने की हैं बहुत सिंपल थी। हमने आराम से एक एक बात को यहाँ पर पढ़ा है, और सबको हमने देखा है कि हम इन तमाम के तमाम एसिड्स को अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देखते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एसिड्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर अकरेंस। एसिड्स जो है ना, वो दो हिस्सों में कैटेगराइज हो सकते हैं, लेकिन उसको हमने देखना ये है कि वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं। नंबर वन फॉर्म जो है वो है नेचुरल एसिड्स। एक एक टाइप है नेचुरल एसिड्स की, जो कि कुदरती तौर पे लेट्स से प्लांट्स उसको उगाते हैं। ठीक है, लेमन को कौन उगाता है? प्लांट उगाता है, बिल्कुल। पौधा लगता है, पौधे के ऊपर नींबू लगते हैं, इस तरह इमली का भी एक पौधा होता है। और एक टाइप होती है मिनरल एसिड्स की। अब मिनरल एसिड्स क्या है? मिनरल्स तो होते हैं ना कि भाई नेचुरली फॉर्म में पाए जाने वाले कुछ ना कुछ कंपाउंड्स या कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस। अब उनसे अगर हम एक्सट्रैक्ट करके कोई एसिड बना लें, इंडस्ट्रियली हम बना लें, उसको फैक्ट्रीज में बना लें, तो उसको हम कह देंगे मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड हो गया जो कि कुदरती तौर पे हमें मिलता है, और मिनरल एसिड क्या हो गया कि मिनरल्स की हेल्प से हम एसिड्स खुद से तैयार कर लें। अब मिनरल्स भी हमें कुदरती तौर पे ही मिलते हैं, जैसे कि NaCl, नमक हो गया। अगर आप मुझे सुन रहे हैं वहां से खेवड़ा के पास से कहीं पर, या पंजाब के बच्चे ही सुन रहे होंगे, तो पंजाब में आपने खेवड़ा का तो नाम सुना होगा, जहाँ पर नमक की कानें हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो पाकिस्तान का जो है ना, आप कह लें कि बहुत नमक यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो वो हो गया नमक NaCl, और वो क्या है? वो है मिनरल। अब इस NaCl से ही कोई हमने एसिड बनाना है। ठीक है, NaCl की हेल्प से ही हम एसिड बनाएंगे, तो इसको हम बोल देंगे मिनरल एसिड। और एसिड कहाँ पर बनाएंगे? एसिड जी हम बनाएंगे इंडस्ट्री में। अब NaCl की हेल्प से कौन सा एसिड बनता है? वो बनता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम कहते हैं HCl। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर मजीद हम आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। एसिड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड्स। अब ये बड़ी मशहूर बात यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको याद करनी पड़ेगी कि एसिड्स जो कि हमें कुदरती तौर पर मिलते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल या फिर ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एक और बात पढ़ते हैं। अभी आपने सिर्फ समझना है, समझने की कोशिश करनी है, फिर एंड पे जाके हाँ मैं माँ करके बताऊंगा आपको कि आपने क्या क्या बातें यहाँ पर याद करनी है। कोशिश करेंगे कि कम से कम याद करना पड़े, लेकिन समझने में आपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। मिनरल और मैन मेड एसिड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स लाइक सोडियम क्लोराइड। अब वही बात होगी है, ये सोडियम क्लोराइड है ना, NaCl, ये एक मिनरल है। और मिनरल कहाँ से निकलता है? ये भी कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर छुपाया हुआ है। ठीक है, अब इस मिनरल की हेल्प से हम खुद एसिड तैयार करेंगे, इसको हम कहते हैं मिनरल एसिड। जैसे कि हो गया सोडियम क्लोराइड, और जैसे कि हो गया सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट जो होता है ना, उससे हम क्या बनाते हैं? उससे हम बना लेते हैं नाइट्रिक एसिड।
अब नाइट्रिक एसिड क्या होता है वो भी हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, और हमें कहाँ मिलता है वो। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मिनरल एसिड की जो एग्जांपल्स हैं वो हो गई HCl, अभी बता के आया हूं मैं आपको, जिसको हम NaCl से बनाते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड हो गई, और नाइट्रिक एसिड हो गई है। अब हम चलते हैं जी आगे इस टेबल की तरफ। लिखा हुआ है सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स आर एंड देयर नेचुरल सोर्सेज आर गिवन। ओके, पहला ऑर्गेनिक एसिड क्या है? एसिडिक एसिड। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये मिलता है हमें सिरके में से, सिरका विनेगर। अगला आ गया जी एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमें मिलता है आंवला और गावा से। अच्छा, आंवला का कभी आपने नाम सुना है? मैंने ना अपने बचपन में बड़े इश्तिहार देखे थे, बड़े एडवर्टाइजमेंट देखे थे फ्रिज उस पे टीवी में ना अपने, तो वहां पर ना बता रहे होते हैं, कोई ऐड आता है कि आंवला हेयर ऑयल आपके बालों को बनाए लंबा, घना और मजबूत। सुना होंगे इस तरह के आपने, तो ये वही आंवला है। तो ये अमूमन जो है ना, ये पाकिस्तान में तो कम पाया जाता है, लेकिन इंडिया में इसका जो है ना ट्रेंड बहुत ज्यादा है। तो ये यूज होता है कहाँ पर? होता है बालों को लंबा, घना, मजबूत करने के लिए। ठीक है, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, शैम्पूज के अंदर आंवला होता है, हेयर ऑयल के अंदर आंवला होता है। ठीक है, और गावा क्या होता है? गावा जो आपको पता ही है, नहीं पता होगा तो अमरूद। हाँ जी, अमरूद जो होता है ना वो गावा होता है। चलो भाई आगे चलते हैं। सिट्रिक एसिड लीमू के अंदर होता है और माल्टे के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड सोर मिल्क और कर्ड के अंदर होता है। कर्ड तो कहते हैं जी दही को, पहले ही बताया था। अब ये सोर मिल्क कहाँ से मिलेगा? हाँ, इसको बनाने का तरीका बड़ा आसान है। अमूमन ऐसा हो सकता है कि मेरे घर में ये इस तरह होता है कि अम्मा अगर कहीं पर जा रही होती हैं तो मुझे कह के जाती हैं कि बेटा दूध आ जाएगा तो उसको तूने उबाल लेना है। अगर गर्मियों के दिन हुए और मैं उसको 1-2 घंटे उबालना भूल गया, तो फिर तो मैं गया काम से। वो अच्छा, वो कैसे? क्योंकि दूध जो है ना गर्मियों में फट जाता है, उबाले वगैरह अगर आप रख दो वैसे फिर उसको किचन के अंदर ही, तो फिर वो ना जब फट जाता है ना तो फिर वो सोर मिल्क बन जाता है, यानी कि खट्टा जायका होता है उसका और वो खराब हो जाता है। तो भाई बचना है इस कामों से, सोर मिल्क नहीं बनाना घर में, अपनी अम्मा की डांट से आपने बचना है। शाबाश। आज चलते हैं जी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड मिलता है आंट स्ट्रिंग में से। अब आंट कहते हैं चूंटी को, और चूंटी के काटने से जो है ना ये हमें फॉर्मिक एसिड मिलता है। बचपन में आपने देखा होगा कि ना, अब पता नहीं कहाँ चली गई यारो बेचारी चूंटियां। बचपन में ना चूंटियां फिरती हैं बरीक बरीक सी। अब वो जो चूंटियां है ना, उसमें एक चूंटी होती है वो ग्रे से कलर की होती है ना, और एक चूंटी होती है वो होती है रेड से कलर की। या फिर आपने ये देखा होगा कि हमारे जो दरख्त लगे होते हैं ना घरों में, अगर आपके लगा हुआ है कहीं पर ही, तो दरख्तों के ऊपर ही आपने कहीं पार्क्स में देखा होगा, दरख्तों के ऊपर ना चूंटियां होती है रेड से कलर की। तो हम कहते थे यार, ये बचपन में कहता था मैं तो ना, कि जो ग्रे वाली चूंटी है ना ये बड़ी मासूम सी है, और जो रेड वाली चूंटी है ना ये बड़ी शैतान है। तो रेड वाली चूंटी से बचना है कि बहुत जोर से काटती है ये। अगर रेड चूंटी ने कभी आपको काटा होगा ना, तो रेड चूंटी ने ना एक नया काम भी किया होगा। अब वो क्या है? जब उसने आपको काटा होगा ना, तो उसने आपकी स्किन के ऊपर ना एक किस्म का एसिड को रिलीज किया होगा, और उस एसिड का नाम है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से आपको जलन भी फील होती है। अगर ये बेचारी ग्रे चूंटी काट ले ना तो ये कुछ भी नहीं होता। अगर रेड चूंटी हमें काट ले तो फिर जी हमें जलन फील होगी। क्यों? क्योंकि उसकी वो निकालती है फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल उसी तरह अगर हम ये बात करें ना एसिड्स की, तो एसिड्स जो है ना अमूमन हमारी बॉडी के अगर सेंसिटिव ऑर्गन्स पे, यानी कि हमारी आंखों पे पड़ जाएं, तो हमें जलन फील होती है। जैसे कि बाथरूम में कभी आप नहा रहे हो, शैम्पू कर रहे हो, तो आपके आंखों पे चला जाए शैम्पू, तो क्या करेंगे आप? आंखें खोल लेंगे आराम से? ऐसा नहीं होगा भाई। अगर आपकी आंखों में शैम्पू पड़ेगा आप आंखें नहीं खोल सकते आराम से, आपकी आंखों में जलन फील होगी। बिल्कुल उसी तरह एसिड्स का एक नेचर ये भी होती है कि वो हमारी बॉडी की, अगर हम हमारी बॉडी पे कहीं पड़ जाएं हमें उससे जलन फील होती है। तो ये वो ग्रे चूंटी रेड चूंटी वाली बात समझ आ गई है ना? तो जो रेड चूंटी होती है ना वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, जिसकी बना पे हमें ना जलन फील होती है। चलते हैं हम आगे। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड कहाँ पर होता है? टमाटरों के अंदर होता है। टार्टेरिक एसिड ये होता है इमली के अंदर। ये सारे आपने ऑर्गेनिक एसिड्स पढ़ लिए, और इसके नेचुरल सोर्सेज के कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं वो भी आपने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं जी एक अलग चीज पर जिसका नाम है बेस। तो बेस क्या है? इन कंपैरिजन टू एसिड, एसिड से अगर हम मुवाजना करें बेस का, तो बेसेस आर नोन फॉर देयर बिटर टेस्ट। अच्छा जी, इनका जो टेस्ट है ना वो जरा बिटर है, कड़वा सा है। आगे एक और प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी। अगली प्रॉपर्टी है स्लिपरी टच। अगर हम उसको हाथ में पकड़ेंगे तो हमें अ, आप कह लें कि एक स्लिपरी सा फील होगा, जैसे कि साबुन। ठीक है, साबुन को आप हाथ में पकड़ें तो आपके जो हाथ हैं वो स्लिपरी होना शुरू हो जाते हैं। एंड एबिलिटी टू चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर। हाँ, वो जो लिटमस पेपर वाली कहानी हमने पढ़ी थी ना एसिड में, वो बेस में भी आ गई। अब ये क्या करती है? अगर हमारा लिटमस पेपर का कलर रेड होना, तो इसको ये कन्वर्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर।
एसिड में क्या था कि ब्लू लिटमस पे को कन्वर्ट हो जाएगा रेड लिटमस में, और बेस में क्या होता है कि रेड लिटमस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू लिटमस के अंदर। तो ठीक है, बात पेपर है एक केमिस्ट्री लैब में, अगर आप स्कूल में देखें ना अपने, तो आप वहां पर जाके कह दिएगा अपने टीचर्स वगैरह को कि मैं लिटमस पेपर दिखाओ। लिटमस पेपर आप देखें, आप किसी भी एसिड में डिजोल्व करेंगे उसको तो वो ब्लू कलर अगर होगा उसका तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप किसी बेस में डिजोल्व करेंगे उसको तो फिर अगर वो रेड कलर में होगा तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। एन अल्कली इज अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ अल्कलीज आर सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, अब ये जो अल्कली की बात कर रहा है, ये अल्कली क्या है? अल्कली को हम अमूमन आमतौर पे बेस ही बोलते हैं। ठीक है, अल्कली को हम क्या बोलेंगे? ये बेस है। अब बेस किस तरह की? ऐसी बेस जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाए। अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक होगी बात? अल्कली क्या है? वो बेस है, और जो बेस कौन सी? जो कि पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाए। ओके, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल्स है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अच्छा, ये NaOH पता है कहाँ पर काम आता है? आपने शायद ना देखा हो कॉस्टिक सोडा, लेकिन मैं बताता हूँ बड़े मजे की बात, कि जब साबुन बनता है ना, सोप मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो साबुन बनाने के लिए ना हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है हमें ऑयल या फिर फैट। ठीक है, ऑयल, OIL, ऑयल। ऑयल या फिर फैट, ऑयल फैट कहाँ से निकालते हैं हम? एनिमल से निकालते हैं, या फिर हम निकालते हैं उसको प्लांट्स में से निकालते हैं। ठीक है, ऑयल या फिर फैट चाहिए होता है हमें, और साथ में एक चीज और चाहिए होती है जिसका नाम है NaOH। ठीक है, कॉस्टिक सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो साबुन बनाने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं आपको, फैट्स एंड ऑयल्स, और साथ में उसके NaOH। तो कॉस्टिक सोडा ना यहाँ पर काम आता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक पोटैश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर एंड एक्वियस अमोनिया NaOH। Both sodium hydroxide and potassium hydroxide are extremely corrosive and can burn your skin। सिर्फ और सिर्फ एसिड से नहीं ढलना आपने, साथ साथ आपने बेस से भी ढलना है। जब देखो एसिड, मैंने कहा था कि एसिड से ढलना नहीं है, लेकिन कुछ एसिड तो ऐसे होंगे ना, इस तरह का HCl हो गया, हमारे हाथ में पड़ जाएगा, हमारे हाथों को वो जला के रख देगा। इसी तरह बेसिस भी होते हैं इस तरह के, जो कि अगर हमारे हाथ में पड़ गई है तो वो हमें हमारे हाथों को खराब कर देगी। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर एक्सट्रीमली क्रोसिव। यानी कि अगर आप किसी मेटल के ऊपर भी डालेंगे ना, लोहे के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर अगर आप डालेंगे इनको, तो वो उनको भी जंग आलूद कर देगी। और अगर अपनी स्किन स्किन पे डाल देंगे तो आपकी स्किन तो वैसे ही, अगर मेटल नहीं बच रहा तो यार आपकी स्किन कैसे बचेगी? खुद ही सोच लो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इनकी। आगे चलते हैं हाँ जी, मेटल ऑक्साइड की तरफ। मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर। अच्छा, पहले मैं बताता हूँ आपको कि मेटल ऑक्साइड ये वर्ड निकला कहाँ से है। पीरियोडिक टेबल में ना 91 जो है ना वो मेटल्स हैं, आउट ऑफ 118। आपने पढ़े हैं ना 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर होते हैं, उसके अंदर 91 जो है ना वो तो भाई साहब हैं ही मेटल्स। अब जब यही मेटल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बन जाते हैं मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर। इनकी भी जो प्रॉपर्टीज है ना वो बेसिक ही होती है नेचर में, बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, कहता है इसकी निशानी बड़ी अच्छी है। उसकी निशानी ये है कि जब भी मेटल ऑक्साइड, मेटल रिएक्ट हुआ हुआ ऑक्सीजन के साथ बन गया मेटल ऑक्साइड, जब भी वो रिएक्ट करेगा किसके साथ? विथ एसिड्स। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। तो वो यही कह रहा है कि जब भी मेटल ऑक्साइड जो कि एक बेस है, जब वो रिएक्ट करेगी एसिड के साथ तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी सॉल्ट और वाटर। Na2 इज अ बेसिक सुसाइड। Na2 बेसिक सुसाइड क्यों है भाई? देखो, Na जो है ना वो है मेटल, और O क्या है? ऑक्सीजन। तो हमने कह दिया कि ये जो पूरा है वो क्या है? मेटल ऑक्साइड। कहता है ये बेसिक ऑक्साइड है बिकॉज इट कंटेन ऑक्साइडाइंस O2 which is very strong base with a strong tendency to react with water to produce hydroxide ion। अच्छा, खास निशानी क्या है इसकी? कहते हैं कि ये Na2O ये बेसिक ऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि जब भी ये पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास बना देता है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड ने क्या बनाया? एक बनाया है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस जो कि NaOH है, यानी कि कॉस्टिक सोडा, जो भी हम ऊपर पढ़ के आए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अदर एग्जांपल्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड्स आर कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ठीक है, ये देखो कैल्शियम क्या है? मेटल है। जिंक क्या है? मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? ये भी मेटल है। ये रिएक्ट हुए में ऑक्सीजन के साथ तो ये बन गया मेटल ऑक्साइड। तो हम कहेंगे कि मेटल ऑक्साइड्स
क्या है, इनको हम बोलेंगे ये हैं बेसिक ऑक्साइड। एसिड ऑक्साइड नहीं बोल सकते इसको, हम बोलेंगे बेसिक ऑक्साइड हैं ये। बोथ एसिड्स एंड बेस आर नोन टू कैंसिल द प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अदर। अब देखो जी, कंक्लूड करते हैं अपनी बात को, कि जो एसिड्स हैं और बेस हैं, ये इनके पास ये सलाहियत तो होती है कि जब एसिड और बेस आपस में टकराएगा तो क्या होगा, तो ये इन दोनों के आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे, और इस कैंसिल आउट इफेक्ट को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो रिजल्टिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनती है सॉल्ट एंड वाटर। ओके हो गया, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो इस रिएक्शन को बोल देंगे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसको हम बोल देंगे कि ये प्रोडक्ट जो बनेगी हमारे पास को हम, वो हासिल होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्ट और वाटर, जो कि हमें मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बातें समझ आई हैं। अब ये जो एंड पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन कहता है नेम सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स के नाम बताओ विच कंटेन नाइट सिट्रिक एसिड। ठीक है, कुछ ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, तो हम वो बता देते हैं। एक लिखे आप लेमन, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। इसके साथ साथ ऑरेंजेस, ओ आर गलत होगी ना स्पेलिंग, वर्ड लिख लेते हैं। चल भाई चल जा, गलत जूम हो गया। ORANGES, ठीक है। ऑरेंजेस के अंदर भी है सिट्रिक एसिड होता है। आप साथ में लिख लें स्ट्रॉबेरी, लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं हम स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी बोलते हैं वैसे असल नाम लफ्ज जो है ना प्रोनाउंसिएशन स्ट्रॉबेरी, ठीक है स्ट्रॉबेरी। स्पेलिंग देख लेना, यही है STRAWBERRY। इसी तरह अनानास जो होता है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल भी लिख सकते हैं आप। तो तीन चार फ्रूट्स मैंने आपको बता दिए हैं। मजीद आपने लिखना है तो आप ग्रेप फ्रूट जो होता है उसको भी लिख सकते हैं साथ में। और बस ठीक है, काफी हो गया। आंवला लिखना चाहें तो आप आंवला भी लिख सकते हैं। तो इन सब के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है। तो ठीक है, यहाँ पर वैसे सिट्रिक एसिड के बारे में लिखा हुआ है लेमन और ऑरेंजेस। आंवला का मैंने बताया हुआ है, आंवला वैसे होता है ज्यादातर इसमें स्कॉर्बिक एसिड ही है, लेकिन कुछ हद तक सिट्रिक एसिड होता है। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, आप इंक्लूड ना करें, आप जस्ट लेमन, ऑरेंजेस और स्ट्रॉबेरीज इंक्लूड कर लें। तो ये हमारे पास मेरा ख्याल है कि इस क्वेश्चन का आंसर काफी होगा। तो जी चलते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट एक्टिविटी हमसे क्या कहती है, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और in the form of aqueous solution. Use blue and red litmus paper strips to show whether these substances are acidic or basic in their aqueous solution. अच्छा, अब यहाँ समझो बात क्या हो रही है। कहता है कि जो है ना कुछ हमें यहाँ पर ना टेबल दिया गया है, एक सब्सटेंसेस लिखे हुए हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है एसिडिक या फिर बेसिक, कि हमारे पास ये जो चीजें हैं ना वो एक्वियस फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, तो आपने बताने हैं ब्लू और रेड रेड लिटमस पेपर के इस्तेमाल से आपने ये बताना है कि ये सारा कुछ जितने सब्सटेंसेस हैं, क्या ये एसिडिक है क्या या फिर ये बेसिक है। तो देखो, जनरल रूल जो है ना वो वही था पुराना वाला। और वो रूल क्या था, अभी अभी हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं। एक तो हमने यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर कहीं लिखा हुआ था कहीं, हाँ ये रहा, कि लिटमस पेपर अगर ब्लू हो तो उसको रेड में कन्वर्ट जो करते हैं उसको हम बोलते हैं एसिड, और लिटमस पेपर अगर रेड हो और उसको कन्वर्ट कर दे ब्लू में, उसको हम बोलते हैं या वो होता है बेस। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए ना आपने बताना है कि टैप वाटर क्या है, बैटरी वाटर, एवरीथिंग जो यहाँ पर अवेलेबल है वो क्या क्या है, एसिडिक है फिर बेसिक है। तो वैसे तो एक्सपेरिमेंट करने का आपका खुद ही है, लेकिन अगर आपने जस्ट इसके आप कहते हैं कि जो मैं अगर मैं बताऊंगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे क्या पता लगा है कि ये सारे सब्सटेंसेस जो है ना ये एसिडिक हैं या बेसिक हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। लेकिन आपने खुद अपने स्कूल के लैब्स में जाना है और जाके इसको ट्राई करना है। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है ये, बड़ा आसान सा सिंपल सी बात है। अब जो बैटरी वाटर होता है वो एसिडिक इन नेचर है। ठीक है, क्योंकि इसमें लिटमस पेपर जो है ना वो ब्लू से रेड हो जाता है। और रेन वाटर जो है वो भी स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है क्योंकि ना बारिश का पानी ना वो मिलता हुआ आता है, जो कुछ पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड टाइप पोल्यूटेंट्स जो कि हवा में ना वैसे ही एक फिर रहे होते हैं। तो उसमें जब पानी पड़ता है ना बारिश का तो वो अपने साथ ही नीचे ले आता है। तो फिर उससे ना जो वाटर की नेचर होती है ना वो स्लाइडली एसिडिक बन जाती है। ओके, सोप सोल्यूशन, सोप का भी मैंने आपको बताया था कि हमारे वॉशरूम में जो सोप होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैंने आपको बताया था उसके लिए हमें ऑयल चाहिए होता है और साथ में NaOH चाहिए होता है। ठीक है, जब NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब यही हमें चाहिए तो बेस की नेचर क्या हो जाएगी सोप सोल्यूशन की, तो वो हो जाएगी जी बेसिक। ठीक है, टूथपेस्ट भी जो है वो होता है बेसिक होता है, जो शैम्पू है वो भी वो एसिडिक होता है, शैम्पू एसिडिक है, और जो ब्लीच है वो है बेसिक।
शैम्पू की एग्जाम्पल तो मैंने आपको भी आप दी थी। मैंने कहा था कि यार बताओ कि आपकी आंखों में जब शैम्पू चला जाए तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है, आपकी आंखों में क्या फील होगा, आराम से आंखें खोल के फिरोगे क्या नहीं? तो आपका जवाब होगा जी नहीं, हम तो आराम से आंखें खोल के नहीं फिर सकते, हमारी आंखों में जलन होगी। तो फिर जब जलन फील होगी हमें किसी चीज से तो वो हमारे पास एसिडिटी होता है। अच्छा, अब हम करते हैं अगला एक लास्ट क्वेश्चन, फिर इस टॉपिक को खत्म करते हैं। इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड्स यूजफुल फॉर अस? अब एक काम करते हैं, इसको इसका आंसर ना हम बल्कि यहीं पर ही ना मैं साइड पे लिख देता हूँ आपको, कि आप ना यहीं से नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो मैं डिक्टेट करवाता जाऊंगा साथ साथ, आपने परेशान नहीं होना, यहीं पर नोट कर लेना। फिर अलग से मैं क्या रजिस्टर खोलूंगा और फिर वीडियो लंबी होगी। जस्ट आपने ना पॉइंट्स बना लेने बुलेट्स की फॉर्म में। कहता है कि मिनरल एसिड्स जो हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। अभी मैं डिस्कस भी करके आ चुका हूँ कि मिनरल्स कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl, उससे बनाए गए एसिड्स, जैसे कि NaCl से बनाया गया हमारे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मिनरल एसिड हो गया। जो NaCl क्या था, मिनरल था, और मिनरल एसिड क्या हो गया फिर, HCl हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड हो गया, और और कौन सा एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी मिनरल एसिड है। कहता है कि हमारे लिए किस तरह यूजफुल है, ठीक है? तो वो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम पहली हेडिंग बना लें, हमारे पास HCl जो कि एक टाइप ऑफ एसिड है, मिनरल एसिड, उसका इस्तेमाल क्या है? उसका इस्तेमाल है क्लीनिंग, तेजाब है ना, तेजाब ये वही है, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज होता है, ठीक है? और अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर यूज होता है? हमारे घर की बैटरीज में, कार्स बैटरीज कह लें आप, ठीक है, और UPS बैटरीज, ये यहाँ पर इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर हम बात करें नाइट्रिक एसिड की, HNO3, हाँ ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? अगर मैं यहाँ पर लिख नहीं ना रहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लेकिन मैं आपको डिक्टेट करवा रहा हूँ, आप चाहें तो खुद प्रॉपर लिख लें इसका पूरा पूरा नाम, नहीं तो फॉर्मूला जो है ना वो जस्ट यही है। ओके, नाइट्रिक एसिड कहाँ पर इस्तेमाल होता है? ये अमोनिया फर्टिलाइजर जो होता है ना, आप जस्ट ये लिख लेंगे ना, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स बनाने में ये इस्तेमाल होता है। ZERS, ये स्पेलिंग देख लेना आप इसकी। तो क्या ख्याल है, ठीक हो गई यहाँ तक बात? हमने सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए, एक्टिविटी भी डिस्कस कर ली, और हर तरह से एसिड बेस को भी डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आ गया तो बहुत अच्छी बात है, चैनल को आप कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर लो लाइक। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।